नमस्कार प्रिय साथियों, मैं राहुल सर गुरु शरण यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एमसीक्यू लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान की स्थिति और अक्षांशीय विस्तार वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड जो आज तक जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू तैयार किया है। आप लोगों के लिए वो सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो और अन्य जो प्रतियोगी एग्जाम हैं उनके लिए आप लोगों को काम में आएगा। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस क्लास के लास्ट एंड तक आप बने रहना। तो देखो दोस्तों, अपना जो पहला जो क्वेश्चंस है या जो पहला क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का नाम क्या है या दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी हम बात करेंगे कि जो राजस्थान का जो विस्तार, स्थिति और विस्तार की बात करें तो वो उसका यानी सही आंसर कौन सा नहीं है उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अपने पहली बात देखना, इधर आप लोगों ने इस तरीके से देखना, ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा और ये कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। यदि हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यदि देशांतर की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर है। क्लियर है मेरी बात। और यदि हम बात करें किसकी, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की बात करें तो आपको मिलेगी 869 किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो आपको कितना मिलेगा, 826 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है। और राजस्थान के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और ये देश का लगभग कितना है, तो आप कहेंगे 10.41% है। ठीक है। और ध्यान रखना, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है उसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जो पहला अपने पास में जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन है राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या है, गलत है। दूसरा, राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय है, सही बात है, यानी ऑप्शन 2 सही है। राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सही है 1070 है और अंतरराज्यीय कितनी है, 4850 किलोमीटर। और राजस्थान का जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो देश का कितना है, 10.41% है। तो इसमें ऑप्शन ये गलत क्यों है, क्योंकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, न कि ध्यान रखना 869। ठीक है। तो पहला जो आंसर है, तो जो पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिलेगा हमें, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान दिवस ध्यान रखना कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 30 मार्च को। ठीक है ना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। 26 जनवरी को ध्यान रखना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस।
ठीक है। 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को 14 नवंबर को ध्यान रखना क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। ठीक है ना, क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में सोशल स्टडी से पूछा हुआ है, पीएसआई में पूछा हुआ है, सीआईडी में पूछा हुआ है, पटवार में पूछा हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है, और छात्रा अधीक्षक जो परीक्षा है वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी, तो ध्यान रखना राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम क्या है, गोडावण है। कौन सा है, गोडावण। ध्यान रखना राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम क्या है, गोडावण है। और ये गोडावण मूलतः कहां निवास करता है, तो आप कहेंगे लाठी सीरीज में। कहां पर निवास करता है, लाठी सीरीज में। इस लाठी सीरीज की जो खोज है वो 2007 में काजरी संस्थान के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर लाठी सीरीज में नाम मात्र की वर्षा में क्या उग जाती है, सेवन घास उग जाती है, जिसको खाकर ध्यान रखना ये अपना उदर पूर्ति करता है। सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको क्या मिलेगा, लसिकुस सीडिकुस। ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए ध्यान रखना सेवन घास को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रीन चलाया गया था। क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट ग्रीन चलाया गया था। और ये सबसे प्रयुक्त क्या मिलेगी आपको, सबसे प्रोटीन युक्त ध्यान रखना जो घास है उस घास का नाम मिलेगा आपको सेवन घास। ठीक है। और लाठी सीरीज की यदि हम बात करें तो यहीं पर आपको चांदनल कूप भी देखने को मिलेगा, बटाडू का कुआं भी देखने को मिलेगा। लेकिन लाठी सीरीज की यदि हम बात करें तो लाठी सीरीज आपको मोहनगढ़ से यानी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में देखने को मिलेगा। फिर मोर की यदि हम बात करें, मोर मयूर, तो ध्यान रखना भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है। और फिर इसके बाद में कोयल और अंश, तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे, अपना आंसर 2 क्या है, सही है। और ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया, तो आप कहेंगे कब घोषित किया गया, 1983 में। कब घोषित किया गया था, 1983 में घोषित किया गया था। इसके आगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस दिशा में है, यदि भारत की बात करें तो आपने भारत का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा होगा, देखिएगा इस तरीके से आपने भारत का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति किसकी है, राजस्थान की है। ये दिशा नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, और ये क्या हो गई, वेस्ट। तो इसकी दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। तो हम क्या कह सकते हैं, अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है। देखो यहां पे लिखा हुआ है पैसी, पैसी नहीं है, ये क्या है, कैसी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहीं पर मैं यदि मैं लगा देता फैंसी, तो लड़कों के लिए बहुत महंगी चीज हो जाती है, क्योंकि इस फैंसी के चक्कर में तो मर गए। ठीक है ना। तो याद रखना राजस्थान की आकृति की यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। और ध्यान रखना जो JENE की जो एग्जाम थी उसमें 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान की आकृति की मैं बात करूं, राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की आकृति आपको कैसी मिलेगी, तो आप कहेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान मिलेगी। ठीक है ना, किसके समान मिलेगी,
विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या इसी को आप क्या कह सकते हो, रोम्बस के समान, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, पतंगाकार। क्या कह सकते हैं, पतंगाकार है। ठीक है, यह बताने वाले जो पहले विद्वान थे उसका नाम क्या था, टी एच हेंडले। टी एच हेंडले, टी एच हेंडले पहले विद्वान थे जिसने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया। और ये ध्यान रखना किसके समय आए थे, तो आप कहेंगे राम सिंह के समय आए थे। कहां पर आए थे, आप कहेंगे जयपुर में। और इन्हीं के कहने पर जयपुर को ध्यान रखना गेरुआ रंग में रंगवाया गया था। इसी कारण इस जयपुर को किस नाम से जाना गया, पिंक सिटी के नाम से जाना गया। कौन सी सिटी के नाम से जाना गया, पिंक सिटी के नाम से जाना गया। तो और आपको ऐसे भी पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो राजस्थान के समान दिखाई देता है, तो उस जिले का नाम क्या होगा, टोंक होगा। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी जिले की आकृति गोल के समान नहीं है। त्रिभुज के समान अपना अजमेर जिला मिलेगा। क्या मिलेगा, अजमेर जिला मिलेगा। लेकिन अब अजमेर के भी ध्यान रखना टुकड़े कर दिए गए, है ना। वर्तमान में केकड़ी वगैरह है वो अजमेर से निकल चुके हैं। तो अब राजस्थान का जो हृदय स्थल है वो अजमेर को कहा जाता था, लेकिन अब किससे कहेंगे, ये अभी अब आप लोग ये कहेंगे सर दिल तो तोड़ने का ही होता है। तो ध्यान रखना, दिल टूटेगा फिर से फूल खिलेंगे और ऐसा ही चलता रहेगा। तो अजमेर से केकड़े निकलने के बाद भी इसी को हम क्या कहेंगे, राजस्थान का हृदय स्थल कहेंगे। ठीक है, फिर आयताकार की यदि हम बात करें तो राजस्थान का आयताकार जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा। और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान के जिले की बात करें तो टोंक है, और या राज्य की बात करें तो राजस्थान शामिल हो जाएगा। आगे, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना सेकंड ग्रेड में इंग्लिश से पूछा गया था 2011 में, जो बीएसटीसी के थे उनको पूछा गया था। और आरएस प्री 2003 में, पटवार 2011 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन जो सीधी भर्ती थी उसमें 2019 में, और जैन डिप्लोमा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल तो आपको कितना मिलेगा, 32,87,263 मिलेगा। ठीक है ना। वन रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वन रिपोर्ट के अनुसार मिलेगा 32,87,469, और सैटेलाइट के अनुसार बात करें तो 32,87,269 मिलेगा। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 2,24,000 गलत आंसर। ठीक है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, 3,42,239.76 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, जो कि देश के कुल भूभाग का कितना हो जाएगा, 10.41%। और विश्व के कुल भूभाग की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यदि हम जैसलमेर की बात करें, किसकी बात करें, जैसलमेर की बात करें, तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और यदि हम वर्ग मील की बात करें तो 14,826 देखने को मिलेगा वर्ग मील। ठीक है, अब ये वर्ग मील की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 11.22% है। और ध्यान रखना ये धौलपुर से कितना बड़ा है, आप कहेंगे कितना बड़ा है, आप कहेंगे 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर की प्राचीन काल में एक राजधानी हुआ करती थी लोधरवा। कौन सी, लोधरवा। और लोधरवा की जब मुझे बात याद आती है तो मुझे एक महारानी याद आती है और उसका नाम था मुमल। और मुमल की यदि हम बात करें तो मुमल की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही फेमस रही है। ठीक है ना, मुमल की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही फेमस रही है। ठीक है ना।
और लोदरवा से ध्यान रखना हमें डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं। जो डायनासोर है उसके अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? लोदरवा से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 11.22% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अपने पास में ऑप्शन है बारा, बूंदी, धौलपुर और हनुमानगढ़। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जो जिला है उस जिले का नाम क्या मिलेगा आपको? धौलपुर मिलेगा। वर्तमान में तो कौन सा है? दुदू, ठीक है ना। कौन सा है वर्तमान में? तो दुदू, ठीक है। लेकिन 2023 से पहले की बात करें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? धौलपुर हुआ करता था। अब तो दुदू राजस्थान का नहीं, ओवरऑल भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला, याद रखेंगे इस बात को आप। और वही और भी बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले जो आधार कार्ड है ना वो नया गांव से प्रारंभ हुआ था। तो नया गांव भी कहां पर पड़ता है? दूदू में ही है। कहां पर है? दूदू में ही है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। बारा की बात करें तो बारा राजस्थान का, जो इस बारा जिले की आकृति की बात करूं तो बारा जिले की आकृति पिस्तौल के सम्मान है। किसके सम्मान है दोस्तों? पिस्तौल के सम्मान मिलेगी, ठीक है ना। और बूंदी, ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में पक्षियों की नगरी, क्या कहा जाता है? पक्षियों की नगरी। और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एल के सम्मान, या आप ये कह सकते हो कुर्सी के सम्मान, या आप ये कह सकते हो सोफे के सम्मान आकृति देखने को मिलेगी। और दुदू है ना, इस दुदू को राजस्थान की अयोध्या नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की अयोध्या नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप कहेंगे दुदू। और दुदू का प्राचीन नाम क्या है भाई? दुधावती। यहीं पर मोजम्बाबाद में 3 तहसीलें, अभी जब अपना नया चैप्टर अपनी वहां पर कहा, जब हम नवीनतम जिलों का डिस्कशन करेंगे तो पूरी बातें करेंगे कि इसमें 3 तहसीलें हैं, फागी, मोजम्बाबाद और दुदू। मोजम्बाबाद में मानसिंह का जन्म हुआ था। उन सभी की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? अपने पास में ऑप्शन क्या क्या है? बूंदी है, करौली है, राजसमंद है और दौसा है। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का 2023 से पहले दूसरा सबसे छोटा जिला था दौसा। कौन सा जिला था? दौसा जिला था। और इस दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। कैसी है? धनुषाकार है। और दौसा जिले को कब बनाया गया? तो आप कहेंगे 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया था। किससे अलग करके? जयपुर से अलग करके। किससे अलग करके? जयपुर से अलग करके दौसा बना। फिर ये राजसमंद भी ध्यान रखना, ये भी कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। और ये उदयपुर से अलग कर बनाया गया था। और करौली की बात की जाए तो करौली कब बना था? 1994 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है उसका नाम है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? तो मैंने पीछे बताया था कि बताया था कितना? 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। और फिर यदि और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि ये राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस राजस्थान का क्षेत्रफल ये अपने को मिलेगा 2,42,239.76, ठीक है। तो इसका कितना परसेंट है? तो 7.96% है। तो इसका लगभग जो आंसर है वो कितना आएगा? 27,244
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बीकानेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना मिलेगा आपको, आप कहेंगे 27,244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बीकानेर की स्थापना राव बिक्काजी ने की थी, ये भी याद रखेंगे आप। राव बिक्का ने, ध्यान रखना, जो राव जोधा के पुत्र थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो आप कहेंगे आखा तीज के दिन। किसके दिन की थी, आखा तीज के दिन इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बीकानेर से वर्तमान में एक बीकानेर और श्री गंगानगर से एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है, अनूपगढ़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो प्रतापगढ़ की यदि मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ जिला कौन सी समिति के आधार पर बनाया गया था, तो परमेश चंद्र समिति थी। परमेश चंद्र समिति, उसके आधार पर बनाया गया था। कब, आप कहेंगे 26 जनवरी 2008 को तो बनाया गया। और जिले के रूप में कार्य कब किया, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया। और इस प्रतापगढ़ जिले में कितने तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं। कुछ उदयपुर से ली गई, कुछ चित्तौड़गढ़ से ली गई, कुछ बांसवाड़ा से लेकर, ध्यान रखना इसमें 5 तहसीलें शामिल करके प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले को कांटल प्रदेश का सिरमौर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। प्लस प्रतापगढ़ में ही राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और उस बांध का नाम मिलेगा आपको जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्रफल इसका लगभग आपको कितना मिलेगा, 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य मिलेगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया था जेल प्रहरी परीक्षा में 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है वो है, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल क्या है, कम है। ये भी जेल प्रहरी 2018 ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो यदि हम बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले का क्षेत्रफल तो कितना है, 11,143 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। और जयपुर जिले की यदि हम आकृति की बात करें कि जयपुर जिले की आकृति कैसी है, तो पानी पीने की सुराही के समान, पानी पीने की जो सुराही होती है, पानी पीने की सुराही के अनुसार, जो पानी पीने की जो सुराही होती है उसके समान राजस्थान की आकृति आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है ना। राजस्थान की जो जयपुर है उसकी मिलेगी पानी पीने की सुराही के समान, सुराही के समान। ठीक है। और चूरू, ठीक है, चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, इसमें एक भी नदी का प्रवाह नहीं है। कोटा इनमें से आंसर अपना कौन सा होगा, कोटा होगा। ठीक है। और पाली की बात करें तो पाली पहले राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ग्रामीण जयपुर सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, लगभग 10 जिलों के साथ, जबकि पाली कितने जिलों के साथ बनाता था, 8 जिलों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का देखने को मिलेगा, यह भी जेल प्रहरी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की आकृति आपको किसके समान मिलेगी, इल्ली के समान। ठीक है ना, किसके समान मिलेगी, इल्ली के समान। ठीक है, छोटे वाले का। और अभी मैंने बताया हनुमानगढ़ का एलके श्री गंगानगर में आपको एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म मिलेगा जिसका नाम है सूरतगढ़।
और सिक्कर, वर्तमान में सिक्कर से एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है नीम का थाना। ठीक है, कौन सा बनाया गया है? नीम का थाना बनाया गया है। तो इसमें से ऑप्शन अपना क्या होगा? हनुमानगढ़ होगा, जो कि इनमें सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के यदि हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को आजादी एक तरह से हम यही कह सकते हैं, जन्म कब हुआ इसका? तो आप क्या कहेंगे? 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान की राजधानी की बात करूं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और आधुनिक पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की आकृति कुत्ते के सम्मान मिलेगी। किसके सम्मान मिलेगी? कुत्ते के सम्मान। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, उस रेखा का नाम आपको क्या मिलेगा? रेड क्लिफ रेखा मिलेगा। क्या, कौन सी मिलेगा? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आपको पहले तो मिलती थी 3310 किलोमीटर, वर्तमान में मिलती है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इस 3323 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर जो सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान। और इस राजस्थान के 4 जिले पहले, अब वर्तमान में 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अनूपगढ़ और बन चुका है। तो 4 जिले कौन कौन से थे? तो श्री गंगानगर था, श्री गंगानगर है। इसके अलावा आपके बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। तो इनमें श्री गंगानगर 210 किलोमीटर है, ये 168 किलोमीटर है, ये 464 किलोमीटर है और ये 228 किलोमीटर है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? हनुमानगढ़ जिला। ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, ये बनाता है अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ? पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। ठीक है दोस्तों, बाकी बाड़मेर मैंने कहा कितना बनाता है? 228 किलोमीटर। कहां तक बनाता है? तो आपको कहीं पर तो मिलेगी रामू की ढाणी और कहीं पर आपको मिलेगा ब्राह्मणों की ढाणी तक। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है। बीकानेर की बात करें 168 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, सबसे कम बनाता है। श्री गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब वर्तमान में इन जिलों की जो सीमा है ना, उसमें चेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के नए जिलों में जो श्री गंगानगर, जो बीकानेर है, उससे एक जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या है? अनूपगढ़ है, जिसकी आकृति बैठे हुए शेर के समान है। आगे अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? तो वही बात यहां पर क्या आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। ठीक है ना, जोधपुर क्या नहीं बनाता? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। और देखिएगा दोस्तों, सन 1965 से पहले की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ 5 जिले सीमा बनाते थे, जिसमें जैसलमेर भी था, बाड़मेर भी था, गंगानगर भी था और बीकानेर भी था और एक था जालोर। एक क्या था? जालोर था। ठीक है ना। लेकिन जब जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था 1956 के समय, तब ध्यान रखना, जालोर की यदि हम बात करें तो विवाद हो गया था किसी तहसील को लेके। तो एक चौहटन तहसील थी जो राजस्थान में प्राकृतिक गोंद के लिए फेमस है। जो प्राकृतिक गोंद है उसके लिए राजस्थान की कौन सी तहसील प्रसिद्ध है? चौहटन तहसील है, जो पहले जालोर में हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, तो ये जालोर भी पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता था लेकिन वर्तमान में नहीं बनाता। अब वापस 5 के 5 हो चुके हैं, लेकिन जालोर नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा? अनूपगढ़ आएगा। लेकिन महिला सुपरवाइजर में 2015 की जो महिला सुपरवाइजर की एग्जाम लगी थी, वहां से क्वेश्चन आया था कि जालोर का जिला मुख्यालय पाकिस्तान से कितना किलोमीटर दूर है? तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अपने जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है। तो आप ही डिसाइड कीजिए सबसे कम किसकी है, तो बीकानेर की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन होगा वो है राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह कौन सा है? तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है? तो वो जिला होगा श्री गंगानगर। क्यों? क्योंकि जैसलमेर पूर्णतः सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, बीकानेर भी पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और झालावाड़ केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। केवल और केवल श्री गंगानगर ही राजस्थान का इस ऑप्शन में आंसर होगा क्या, गंगानगर। और गंगानगर किस किस से सीमा बनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो हो जाएगी पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ हो जाएगी, पंजाब के साथ। और पंजाब राजस्थान के साथ सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, मात्र 89 किलोमीटर। और पंजाब के 2 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2। एक का नाम है फाजिल्ला, एक का नाम तो मिलेगा फाजिल्ला और एक का नाम मिलेगा मुक्तसर। ठीक है, ये बनाते हैं फाजिल्ला से ही वर्तमान में फाजिल्ला से एक जिला अलग करके बनाया गया। आपको गाइडों में कहीं पर फाजिल्ला की जगह फिरोजपुर मिल जाए तो वो गलत होगा। 2013 में ये अलग से जिला बना दिया गया है। तो वर्तमान में 2 और पंजाब राजस्थान के भी कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद झालावाड़ ध्यान रखना सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, लगभग 520 से 522 किलोमीटर का रेशियो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है, तो वो आंसर होगा अपना बाड़मेर। क्या होगा, बाड़मेर होगा। और बाड़मेर सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, सबसे कम। ठीक है ना, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा तो कितना बनाता है, मात्र 14 किलोमीटर बनाता है। कहीं पर आपको भीलवाड़ा मिले तो भाई आप कंफ्यूजन मत होना, भीलवाड़ा मात्र 16 किलोमीटर बनाता है। दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखना कौन सा, भीलवाड़ा। लोटेस्ट है बाड़मेर और सेकंड लोटेस्ट कौन सा होगा, भीलवाड़ा होगा। ये 14 किलोमीटर है, ये 16 किलोमीटर है। क्लियर है मेरी बात? और बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर की यदि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। मैंने कहा पहले जालोर बनाता था लेकिन वर्तमान में नहीं बनाता। जैसलमेर तो सवाल ही ऑप्शन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि सीमा ही स्पर्श नहीं होती। और सिरोही, अब सिरोही पहले बनाता था गुजरात के साथ, लेकिन अब वर्तमान में नए जिलों का पुनर्गठन होने के कारण से अब वर्तमान में गुजरात के साथ सिरोही सीमा नहीं बनाता। कौन बनाता है, सांचौर। और सांचौर को ही ध्यान रखना राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब। ठीक है ना, किस जिले को कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि नेक्स्ट अपना और क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिएगा दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, राजस्थान वह किस राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? यह कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें अपने ऑप्शंस हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा दोस्तों, भवानी मंडी आपको किस राज्य में मिलेगी, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। कैसे? तो आप लोगों ने यदि चंबल नदी के बारे में पढ़ा हो तो चंबल नदी भी इस मंडी के पीछे से गुजरती है। ठीक है, और जो भवानी जो मंडी रेलवे स्टेशन होगा वो कहां पर होगा, एमपी में। और पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सर्वाधिक, हरियाणा 1262 और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर सीमा का क्या करता है, निर्धारण। बचा गुजरात, तो गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट यदि अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को लेके है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, जूनियर 2004 में, सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में, जैन एग्जाम 2016 में, और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो जैविक से एग्जाम लगी थी 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना मिलेगा आपको, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहां पर ऑप्शन में देखिएगा, अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर यदि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अलग अलग मिलेगा। जैसे मुख्य भूमि की बात करें तो कितना मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत का 6 डिग्री 45 मिनट 17 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट तक मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही आप लोगों को यह भी याद रखना है कि ये तो हो गया किसका, राजस्थान का। तो भारत का कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। यदि हम भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा, गोहर माता हो जाएगा। और यहां की बात करें तो क्या हो जाएगा, कीबुथु हो जाएगा, जिसका प्राचीन नाम आपको वालांगू भी देखने को मिलता है। यदि राज्य की बात करें तो ये राज्य में तो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन राजनीतिक अधिकार किसका है, नागालैंड का है। अधिकार किसका है, नागालैंड का है। तो यदि अधिकार से संबंधित पूछ ले तो नागालैंड आपको करना है, और यदि वैसे स्थिति के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आप क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश करेंगे। नेक्स्ट जो अपना जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों से बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको 23 डिग्री 3 मिनट से कितना मिलेगा, 30 डिग्री 12 मिनट। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाएं आएंगी। और देशांतर विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 17 में माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, अपना ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन कौन सा होगा, 8 डिग्री, ध्यान रखना, 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये अपने राजस्थान में आज तक स्थिति और विस्तार से लेकर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन में, वो मैंने आप लोगों को डिस्कशन के तौर पे बता दिया है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आप लोगों के सामने समय समय पर उपस्थित होता रहूंगा। और दोस्तों देखो, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो, कौन से YouTube चैनल पे, गुरु शरण क्लासेस के जरूरी YouTube चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिससे क्या होगा, इससे आप लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपके दोस्त का भी क्या होगा, भला होगा। और देखो दोस्तों, आपका जो शेयर है वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है।
आपकी जो कमेंट्स है वो हमें एक जुनून देती है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। तो आप जितना हो सके उतना इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और आपकी स्टडी इसी प्रकार से बनी रहेगी। आप इस क्लास के साथ जुड़े रहना। थैंक यू।